अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी सनफ्लावर वाला बुक मार्क, या आप इसे कह सकते हैं सनफ्लावर वाला बैग चार्म। देखिए इस तरीके से आपने इसे पकड़ना है और मैं आपको इसकी फोल्डिंग सिखा देती हूँ। फिलहाल मेरे पास बैग नहीं है तो इसको आपने इस तरीके से पीछे की तरफ से ले आना है बैग स्ट्रैप के, और इस तरीके से यहाँ से फ्लावर भी निकाल लेना है और दूसरी साइड पे जो इसका पत्ता है वो भी निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से लग जाएगा आपके बैग के ऊपर और ये बैग पे लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है। अगर मैं शूट कर सकी बैग पे लगा के तो ज़रूर आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आप इसे किचन में भी लगा सकते हैं और अपनी कीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 in 1 है तो इसे बना के ट्राई ज़रूर करना है। अब हम इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए जो मैं कुरेशी का हुक यूज़ कर रही हूँ वो है 1.25 mm, और जो यहाँ पे मैंने धागा लिया है ये 3 प्लाई लोकल यार्न है। सो ये लोकल यार्न ही मैंने लिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट और इसके बाद मैं बनाऊंगी 3 चेन वाला सर्कल। आप इसकी जगह मैजिक सर्कल बना सकते हैं। मैजिक सर्कल की वीडियो अपलोड है बेसिक क्लासेस में, और बेसिक टू एडवांस क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया है। अब मैं बनाऊंगी 1 चेन और इसी सर्कल में हम बनाएंगे सिंगल कुरेशे। सो टोटल सिंगल कुरेशे हमने बना लेने हैं 6। तो अब मैं 6 सिंगल कुरेशे बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ 6 सिंगल कुरेशे मेरे बन चुके हैं तो स्लिप स्टिच बनाकर इस राउंड को हम करेंगे एंड। इसके बाद हमें बनानी है 1 चेन और अब हर स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 2-2 सिंगल कुरेशे। इसको कहते हैं इंक्रीज़ करना। तो अब हम सारे इंक्रीज़ बनाएंगे, टोटल 6 इंक्रीज़ होंगे। तो एंड पे जाकर हमारे पास जो सिंगल कुरेशे बनेंगे वो टोटल होंगे 12 सिंगल कुरेशे। तो मैं ये बना के आपसे मिलती हूँ। यहाँ मेरे 12 सिंगल कुरेशे पूरे हो चुके हैं तो एंड पे मैं बनाऊंगी 1 स्लिप स्टिच और इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं बनाऊंगी चेन। पहले स्टिच के अंदर हम बनाएंगे सिंगल कुरेशा, नेक्स्ट में हम बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे और इसी पैटर्न को हम करेंगे रिपीट। 1 सिंगल कुरेशा, 2 सिंगल कुरेशे और इसको एंड पे हमारे पास होंगे टोटल 18 सिंगल कुरेशे। तो ये बना लिए हैं मैंने और इसको अब हम एंड कर देंगे 1 स्लिप स्टिच से। अब देखें जैसे मैंने ये एक बनाया है इसी तरीके से आपने एक और भी बना लेना है। ये हमारे पास इसका बीच वाला पार्ट बना है तो अभी इसका मैं दूसरा बना लूँगी। इस तरीके के 2 पार्ट जब आप रेडी कर लेंगे तो उसके बाद हम फर्दर और चीज़ें बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने धागे को कट कर लिया है और अब हम धागे को सिक्योर कर देंगे। इस धागे को नीचे की तरफ लाएंगे जो पहले वाला धागा था और जो अब वाला धागा है उसमें गांठ लगा देंगे। इससे ये धागा खुलेगा नहीं और हमारा काम सिक्योर हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है। तो ये देखें ये मेरा हो चुका है पार्ट रेडी। अब यहाँ पे मैंने एक और बीच वाला पार्ट भी बना लिया है। इसके बाद हम बनाएंगे ये सब्स वाला पार्ट, यानी इसका सबसे पहले हम पत्ता बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है लोकल 3 प्लाई यार्नी और इसको हमने ग्रीन कलर में लिया है। आपने कोई भी अच्छा सा शेड ले लेना है जो कि पत्तों की तरह लगता हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ 3 चेन जिसको स्लिप स्टिच करके मैं एक दायरा बना लूँगी। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो सिंपल जैसे मैजिक सर्कल से काम करते हैं आपने यहाँ पे मैजिक सर्कल बना लेना है। मैजिक सर्कल बना लिया। अब हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2 और अब मैं बनाने लगी हूँ डबल कुरेशा। ये हो गया 1 डबल कुरेशा, दूसरा डबल कुरेशा, तीसरा डबल कुरेशा और चौथा डबल कुरेशा। टोटल 4 डबल कुरेशे हमने इस दायरे में बनाने हैं। उसके बाद हम बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा। ये हो गया 1 हाफ डबल और ये हो गया दूसरा हाफ डबल। 4 डबल कुरेशे के बाद 2 हाफ डबल बनाने हैं और 1 सिंगल कुरेशा बना लेना है। अब देखिए इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और 2 चेन बनाने के बाद हम पिकॉट करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद पिकॉट इस तरीके से करते हैं कि हम यहाँ पे 1 सिंगल कुरेशा बना लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से इसको हम पिकॉट कहते हैं। और दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल कुरेशा, फिर हम बनाएंगे 2 हाफ डबल कुरेशे और 4 डबल कुरेशे। साथ ही स्क्रीन पे मैंने स्टिचेस मेंशन कर दिए हैं वो आप देख सकते हैं। 4 डबल कुरेशे बना लिए हैं हमने और 4 डबल कुरेशे बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 चेन। ये देखें ये हो गई 1 2 चेन और इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसी दायरे में ही। और इसी तरीके से आपने एक बना लेना है पत्ता
और जब हम दूसरा पत्ता बनाएंगे ना, यहाँ पे मैंने पहले से बनाया हुआ है, एक आपने इस तरीके से बना लिया, फिर दोबारा से आपने इसी प्रोसेस को देखते हुए दूसरा पत्ता बनाना है और धागे को इस वाले को कट नहीं करना है। इस वाले के धागे के साथ हम चेन बनाएंगे। यहाँ पे आप 65 चेन या जितनी बड़ी आपको चाहिए वो बना सकते हैं। अब यहाँ मेरी 65 चेन्स बन चुकी हैं। धागे को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। अब देखिए हमें इसका येलो पार्ट बनाना है, पर उससे पहले हम एक स्टिचिंग का काम करने वाले हैं। उसके लिए मैंने नीडल ली है और धागा आपने ग्रीन ले लेना है और ये जो 2 ग्रीन पार्ट है ना, इनको आपस में हमने स्टिच करना है। कोशिश करनी है आपने कि एक जो लीफ है ना, उसके अंदर से आपने डालना है धागा, ताकि जो हमारी नॉट हो वो अंदर की तरफ चली जाए। और ये देखें, अब इन दोनों पार्ट को कैसे स्टिच करना है, 1-2 टांके लेकर मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे स्टिच करना है ताकि नीट भी लगे और ये बहुत प्यारा लगेगा। जब आप इस तरीके से 2 डबल करके इन लीव्स को अटैच करते हैं तो आपका जो बुक मार्क बनेगा या हमारा बैक चार्म बनेगा, वो उसका लुक बहुत ज़्यादा नीट आएगा। 2 स्टिचेस मैंने आपको लगाना सिखा दिए हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस पूरे को स्टिच कर देना है और स्टिच करने के बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो ये देखें, इसको मैंने कर लिया है स्टिच और ये देखें अब इसका लुक कितना ज़्यादा प्यारा और कितना ज़्यादा क्लियर आ रहा है। अब हमारा फाइनल टच बचा हुआ है, हमने बनाना है येलो कलर से पत्तियों को। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा धागों को कट कर देंगे और ये देखें मेरे हाथ पे लग गया। अच्छा खैर चलें, इसे छोड़े, हम काम की तरफ आते हैं अपने। अच्छा, ये जो हमारे पास ब्राउन बने हुए थे ना, तो इन दोनों को हमने अरेंज करना है कि जो इनकी उल्टी साइड है वो दोनों की अंदर की तरफ आ जाए। और अब पत्तियां बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे पीले रंग का धागा और ये देखें, ये मैंने इसे प्रैक्टिस की हुई है, तो प्रैक्टिस वाला धागा आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि इसके स्टिचेस सारे ही बराबर हैं तो कहीं से भी हमने कुरेशा डालना है, दोनों के स्टिचेस में आ जाना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ से हमने ये येलो वाला धागा ले लेना है इस तरीके से। अब देखें, अब सबसे पहले तो मैं एक नॉट लगा दूंगी ताकि ये धागा यहाँ पर आ जाए और उसके बाद हम इससे काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक चेन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बनानी है एक चेन बनाने के बाद हम इसकी पत्तियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो चेन बन चुकी है हमारी। अब हम सबसे पहले बनाएंगे इसी स्टिच के अंदर एक हाफ डबल कुरेशा। ये देखें, दोनों में से ही हमने लेना है हाफ डबल कुरेशा। फिर उसी स्टिच में हम बनाएंगे एक डबल कुरेशा इस तरह से। अब हमें बनानी है 2 चेन और अब अगले वाले स्टिच के अंदर हम बनाएंगे एक डबल कुरेशा। अब यहाँ पहले डबल कुरेशा आएगा, फिर हाफ डबल आएगा और यहाँ पे आ गया हाफ डबल कुरेशा। और अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारी एक पत्ती बनी है और अब हमने बाकी पत्तियां बनानी हैं। चेन एक बनाकर अगले वाले स्टिच में हम बनाएंगे सबसे पहले हाफ डबल, उसके बाद हम बनाएंगे डबल कुरेशा और उसके बाद बनेगी 2 चेन और इसी पैटर्न को ही हमने रिपीट करना है। अगर आपको याद नहीं होता तो आप फिर बैक करके इसकी पत्तियां इसी पैटर्न को देखते हुए बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टिच में हमारा बनेगा डबल कुरेशा हाफ डबल। अब आपने यहाँ स्लिप स्टिच नहीं लेना, पहले हम ये जिसका ग्रीन पार्ट है ना, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। देखिए, अगर धागा बहुत लंबा है तो उसे कट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा धागा आपने रहने देना है। अब इसको अंदर की तरफ करना है और देखें करना यूँ है। अब जो स्लिप स्टिच लेना है ना, उसके लिए आपने कुरेशे को सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे ब्राउन पार्ट में से ही नहीं डालना, बल्कि बीच में हम इसके ये ग्रीन पार्ट एडजस्ट करेंगे तो इसमें से भी हम डालेंगे। तो ये मैंने जो है पहले इसके अंदर इसको अरेंज कर दिया है और अब देखें स्टिच किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच एक लिया हुआ था इसको फिक्स करने के लिए। अब दोबारा स्लिप स्टिच को मैं खोल देती हूँ और आप यहाँ पे देखें, अब दोबारा से मैं इसको रखने लगी हूँ। ये देखें, अब हमने पहले कुरेशा डालना है ब्राउन पार्ट के अंदर से, इस तरीके से आप अलग अलग डाल लें, फिर ग्रीन वाले में से और फिर दोबारा से ब्राउन वाले में से। अब आपने देखना है कि अच्छे से ये ग्रीन पार्ट में से कुरेशा आपका गुजरे ताकि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए और बाद में हमें सुई से इसको टांकने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो करेंगे तो फिर थोड़ा सा कोई ना कोई धागा रह जाएगा और धागा नज़र आता रहे तो फिर काम जो है वो बिल्कुल भी नीट नहीं लगता। तो वो मैंने स्लिप स्टिच बना लिया, फिर चेन बनाकर एक और यहाँ पर फिर मैं नेक्स्ट पत्ती बनाने लगी हूँ। जैसे हमने पत्तियाँ बनानी थी, हाफ डबल कुरेशा, 2 चेन और फिर नेक्स्ट स्टिच में इसी तरीके से बाकी की जो हमारी पत्तियाँ हैं हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने आप लोगों को अब ये इसका ग्रीन पार्ट एडजस्ट करना भी सिखा दिया है। बस अब ये जो पूरा इसका राउंड है इस येलो पत्तियों का, इसको मैं बना लूँगी
और फिर हमारा बुक मार्क जो है वो रेडी हो जाएगा। ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी, फाइनल लुक ये है हमारे कुछ सनफ्लावर का। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आप इसे बना के ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।